औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रेप 6 में मैथ के काम के साथ आज फिर हम मौजूद हैं। इन दिनों बेटा हम जो काम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 का नंबर्स का काम है। कुछ हम रिव्यू कर लेते हैं कि इन गुज़िश्ता दिनों में अब तक हम क्या कुछ कर चुके हैं। इस यूनिट में हमने क्या सीखा बेटा? हमने नंबर सीखे 1 से लेके 100 तक, अब तक जो सीखे हैं। फिगर्स में भी सीखे और वर्ड्स में भी सीखे। फिगर्स यानी डिजिट्स में और वर्ड्स यानी लैंग्वेज में। तो आपने इंग्लिश स्पेलिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज की में स्पेलिंग्स याद की आपने, वर्ड्स की, और उनको लिखना सीखा। अगला काम हमने जो सीखा वो इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू का था। ये नंबर 1 से लेके 100 तक में हर डिजिट या तो यूनिट प्लेस पे था या टेंस पे था या 100 पे था। यूनिट, टेंस एंड 100 की बात सीखी। फिर हमने एक बात सीखी डिजिट और नंबर का फर्क। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 0 से लेके 9 तक अगर अलहदा कहे जाए तो ये डिजिट्स हैं, और अगर इनको काउंटिंग में आगे बढ़ाया जाए तो ये नंबर बनते चले जाते हैं। यानी 9 के बाद 1, 0, 10। 10 एक मुकम्मल नंबर है, लेकिन उसमें अगर हम 0 और 1 को फोकस करें तो दे आर द डिजिट्स। आर यू गेटिंग दैट? इसके अलावा हमने जो काम सीखा इस यूनिट में, नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सो ऑन, स्मॉलर टू ग्रेटर। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ गिनती लिखना, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है बेटा? उसके बाद हमने सीखा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना। 10, 9, 8, 7, 6, ये मैंने मिसाल दी है सिर्फ। ठीक है? यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, ग्रेटर टू स्मॉलर, और इसको हम बैकवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं। तो फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग, असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। इसके अलावा हमने सीखा इन नंबर्स में बिफोर, ऑफ, बिटवीन एंड आफ्टर। कौन सा नंबर किससे पहले आता है, कौन सा नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आता है, और कौन सा नंबर किस नंबर के बाद में आता है। बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। फिर हमने सीखा कौन सा नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है, ग्रेटर देन। हमने ग्रेटर देन का ये सिंबल सीखा। फिर हमने स्मॉलर देन की बात की कि कौन सा नंबर किसी दूसरे नंबर से छोटा होता है, तो हमने ये सिंबल लगाना सीखा जो स्मॉलर देन का सिंबल है। फिर हमने कहा कौन से नंबर बराबर वैल्यू रखते हैं, इक्वल टू, उसके लिए ये सिंबल सीखा। इसी यूनिट में हमने फिर कार्डिनल नंबर सीखे और ऑर्डिनल नंबर सीखे। कार्डिनल नंबर वो हैं जो किसी चीज़ की खुसूसियत बताते हैं कि उनकी तादाद क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो नॉर्मल काउंटिंग है वो कार्डिनल नंबर्स में होती है। लेकिन जब अगर इसी काउंटिंग को, इसी क्वांटिटीज़ को हम तरतीब के हिसाब से, ऑर्डर्स के हिसाब से लिखना चाहें तो वो ऑर्डिनल नंबर बन जाता है। 1 को हम फर्स्ट कहते हैं, 2 को हम सेकंड कहते हैं, 3 को हम थर्ड कहते हैं, 4 को हम फोर्थ कहते हैं, 5 को हम फिफ्थ कहते हैं, और इसी तरह आगे का काउंटिंग बढ़ती चली जाती है। हमने तफसील आपको सिखा दी है। इसी यूनिट में हमने अगला जो काम किया इवन नंबर्स और ऑड नंबर का किया। इफ़ वी हैव 0, 2, 4, 6 और 8 एट यूनिट प्लेस, द नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर, जुफ्ता था। और if we have 1, 3, 5, 7 और 9 at unit place, they are called odd numbers, ताखादार। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो इवन नंबर्स या जुफ्तादार कहलाएंगे। अगर किसी अदद के इकाई की जगह पर 1, 3, 5, 7 या 9 होगा, यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तो वो अदद, ताअदद या ऑड नंबर कहलाएगा।
ये तो सारी तफसीलात जो हमने पढ़ी, आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। और इसी के साथ अब हम आते हैं आज के अपने किताब के काम की तरफ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का काम शुरू करेंगे बेटा। आप देख सकते हैं कि 1.1 हम पहले आज की तारीख डाल लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्लेस वैल्यू हमने सिखा दी, पहला काम मैं करके दिखाती हूँ। 78, इसमें 2 डिजिट हैं 7 और 8। आप जानते हैं 8 जो है वो यूनिट प्लेस पर है और 7 जो है वो टेंस पर है। उसके बाद 100 होता है, तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट के कॉलम में 8 लिख देंगे और टेंस के कॉलम में 7 लिख देंगे। इसी तरह से आप ये अपना काम मुकम्मल करेंगे, ठीक है, खुद करेंगे। कल हम अपनी क्लास में इस काम को चेक करेंगे। और दूसरा काम, फिल द ब्लैंक्स विद बैकवर्ड काउंटिंग। मेरे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं ब्लैंक्स के साथ। ए पार्ट में एक ब्लैंक है, दूसरी ब्लैंक है, फिर 65 लिखा है, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक और 69, और उसके बाद फिर 3 ब्लैंक। आप देखते हैं पहले 65 है और फिर 69 है। पहले छोटा नंबर है और फिर बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें काउंटिंग लिखनी है। क्या करेंगे हम, 65 के बाद 66, 67, 68, खुद ब खुद 69 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद 70, 71, 72, लाइन कंप्लीट हो गई। प्रीवियस साइड पे आए तो 65 से ऑब्वियसली छोटा नंबर आएगा, तो 6 बैकवर्ड काउंटिंग 64 एंड 63। काम करने का तरीका समझ आया आपको बेटा। पहले आपको चेक करना है कि दिए हुए नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए थे 65 और 69, यानी ये आगे बढ़ाना था इनको। अगली लाइन में देखिए ब्लैंक है, फिर 23, फिर ब्लैंक 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 ब्लैंक, देन 16। 23 इज ग्रेटर देन 16, तो इसका मतलब है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आपको 23 के बाद 24 की बजाय क्या लिखना है, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 दिया हुआ है और फिर 15। यहाँ एक बॉक्स छूट गया है, तो आपको यहाँ 23 से एक बड़ा नंबर देना होगा फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए, ठीक है बेटा, 24। इसी तरह से आप उसका सी, डी और ई पार्ट भी खुद से मुकम्मल करेंगे। ये आज का हमारा काम था। इंशाअल्लाह ताला कल जब हम मिलेंगे तो एक तो आपने, मैं कुछ प्रीवियस काम करवा रही हूँ रिवीजन का। कल हमने आपको कुछ पेज नंबर 7, 9, 10, 11 और 12 दिया था, जिसमें आप फिगर्स में और वर्ड्स में काउंटिंग की मज़ीद प्रैक्टिस कर रहे थे और आपने 50 तक प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली थी। अब इन पेजेस पे, बुक के पेजेस पे, पेज नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 19 पे 51 से लेके 100 तक की काउंटिंग मौजूद है बेटा। आप ये पेज, उसमें डॉटेड वर्जन दिया हुआ है, उनको उसके बाद हाथ फेरना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भूलें ना चीज़। लेकिन साथ ही आपको आज का काम जो हमने अभी किताब में किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसको कंप्लीट करना है। ये होमवर्क नोट कर लीजिए अपने पास। उम्मीद करते हैं कि जब अगले हफ्ते हम मंडे को अपनी नई क्लास शुरू करेंगे, आप ये तमाम टारगेट्स अचीव कर चुके होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।